बिहार की जो पृष्ठभूमि रही है, गौतम बुद्ध की धरती रही है, महावीर की धरती रही है, गर्व है बिहारी हूँ। आने वाले 10 सालों में बता दे रहा हूँ, दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम बिहार के एजुकेशन सिस्टम से भी बेकार है। तो शेर को गीदड़ बनाने की तैयारी कर लिया है कि बिहारी गाली नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स। हमारे बीच में सोशल एक्टिविस्ट और युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। आम आदमी पार्टी के टिकट पर हाजीपुर से रामविलास पासवान सामने एक प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े होकर अपनी प्रतिभा दिखाई और आज हम इन्हीं से जानेंगे कि युवा बिहार सेना जो है, बिहार के जो लोग हैं उन लोगों की आवाज़ कैसे बुलंद कर रहे हैं दिल्ली जैसे महानगरों में। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले आपको नेशनल थॉट को बहुत बहुत धन्यवाद। विषय पे जो मुझे चुना है, सेलेक्ट किया है और इस विषय पे बोलने के लिए आमंत्रित किया है, इसके लिए आपकी टीम को, सभी टीमों को, सदस्य को, दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो पार्टी है युवा बिहार सेना, क्योंकि आपने पहले ही बिहार का उसमें नाम अपना संज्ञा दिया है, तो कोई कहता है गंदगी करते हैं, कोई कहता है इन्हें बाहर निकाल दो, कोई कहता है इन्हें अपने राज्य में चले जाएं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आती है। मेहनत कश लोग प्रवासी रूप में आकर के यहाँ पे कार्य करते हैं बड़े बड़े महानगरों में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो गर्व है बिहारी हूँ और बिहार की जो पृष्ठभूमि रही है, गौतम बुद्ध की धरती रही है, महावीर की धरती रही है और वहाँ पे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय रहे जो पूरे विश्व को शिक्षा से जोड़ने का काम किया। और हम दिल्ली में आकर के बिहारी और प्रवासी हो चुके हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, मुझे बिहारी से बाहर, और बिहारी एक जो गाली है, बिहारी जो एक गिरे हुए स्तर से देखा जाता है दिल्ली में, तो हम लोग उससे बाहर निकालने का काम नहीं किया। इसलिए युवा बिहार सेना जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो युवा बिहार सेना दिल्ली के 272 सीट एमसीडी चुनाव में सभी बिहारी पूर्वांचलियों को मान सम्मान देने के लिए ये पार्टी आगे आ गई है। और रही बातें कि बिहारी लोग इतने मेहनत कश लोग हैं कि वो बिहारी ईंट से लेके इमारत वो बनाए, ईंट लगाने से इमारत वो खड़ा करे, रिक्शा चलाने से लेकर के सरकार हम चलाएं, ये एक टॉफ़ी खरीदने से लेकर के, राशन खरीदने से लेकर मकान खरीदने तक दिल्ली में टैक्स हम पे करें, और फिर भी हम बिहारी। उसमें बिहारी को प्रवासी से जोड़ा गया। यहाँ से बहुत सारी राजनीति पार्टी ये कहते हैं कि इनको मार के भगाओ। आपको शीला दीक्षित की सरकार रही, उस सरकार में कहा गया, भाजपा के भी कई नेताओं ने कहे कि यहाँ पे क्षेत्र को, जगह को घेर रहे हैं बिहारी, उनको भगाओ। अब बचे कुचे जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने भी शुरुआत कर दिया लॉकडाउन से। उनके प्रवक्ता ने कहा कि महरौली, नोएडा, गाजियाबाद से बस खुल रही है, सभी लोग बैठ के जाएं अपने अपने घर। और सबसे शर्म की बात यह है कि वो अपना मॉडल को इस तरह से दिखाया कि बिहारी सबसे गिरा हुआ इंसान है कि 500 रुपया टिकट लेके आते हैं, 5 लाख के ट्रीटमेंट करा के चले जाते हैं। क्या ट्रीटमेंट है दिल्ली का, वो तो इस बार लॉकडाउन में हवा निकल गया अरविंद केजरीवाल साहब का। तो आपको बता देना चाहता हूं कि बिहारी गाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहारी वो बिहारी, और नहीं तो बीसी-एमसी पे उतर जाते हैं। तो हम तो किसी के, हम बिहारी भाई लोग जो 32% यहाँ दिल्ली में है, जो सरकार बनाते हैं, विधायक चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, एमसीडी में वार्ड काउंसिलर चुनते हैं, हम तो किसी पूर्वांचली को, हरियाणवी को, पंजाबी को, ये यहाँ जो है महाराष्ट्रियन को, हम कभी भी उनको क्षेत्रवाद नाम लेके नहीं बुलाते, लेकिन मुझे बिहारी कह के बुलाते हैं। तो इसलिए युवा बिहार सेना सभी पार्टी के नेताओं को हिदायत देता है। साहब को भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि बिहारी गाली नहीं, प्यार से उनका रिस्पेक्ट, आदर सम्मान से बुलाएं, नहीं तो युवा बिहार सेना लाठी, डंडा, पार्टी, झंडा, बैनर लेकर के आपके दुकान के सामने, आपके फैक्ट्री के सामने, आपके घर के सामने धरना प्रदर्शन और आपके खिलाफ एफआईआर कराने का काम करेगा। जी राजकुमार जी, एक सबसे बड़ी बात है कि जो पूर्वांचल की संज्ञा राजनीतिक पार्टियों ने दी है,
उसमें यूपी और बिहार दोनों को एक ही साथ मिक्स कर दिया गया। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, पूर्वांचली कह करके जो संज्ञा दिया है, जो नाम दिया है उन्होंने, तो शेर को गीदड़ बनाने की तैयारी कर लिया है। जो कि हम बिहारी लोग जो शेर हैं वो गीदड़ बनना नहीं चाहते, क्योंकि बिहार की संस्कृति सभ्यता एक अलग है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति सभ्यता अलग है। और यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश के भी भैया लोग रह रहे हैं तो उनकी भी बात होनी चाहिए, अगर बिहार के भैया लोग रह रहे हैं तो उनकी भी बात होनी चाहिए, उनके हक अधिकार की बात होनी चाहिए, उनकी समस्या की बात होनी चाहिए, उनके बच्चे लोगों की पढ़ाई लिखाई बेहतर नहीं हो पा रही है उनकी बात होनी चाहिए। सिर्फ यहाँ पे पूर्वांचली कह करके दुकानदारी चलाना नहीं मकसद है मेरा। पूर्वांचली की कुछ लोगों की, चंद लोगों की दुकानदारी चल रही है। आए दिन एमसीडी के चुनाव आएंगे तो 25 सीटें, कहीं 35 सीट, बहुत तो 50 सीटें, इस पे दुकानदारी खत्म हो जाती है। विधानसभा का चुनाव आया तो 5 सीटें, 7 सीटें और 3 सीटें पे पूर्वांचली खुश। अरे भैया, हम सरकार चुनने वाले हैं, हम मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, हम बिहारी शेर हैं, और इस शेर को अगर गीदड़ की तरह आप तौलोगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवा बिहार सेना एक ऐसी पार्टी है जो बिहारियों की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग भी पूर्वांचली के लिए कर रहे हैं, तो लेकिन उत्तर प्रदेश के जो कोई पार्टी हो तो उनके लिए लड़ाई लड़े, और नहीं तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के भाई लोग की भी कोई समस्या हो तो ये युवा बिहार सेना लड़ने का काम करेगी। और कहीं भी उत्तर प्रदेश और बिहार के भैया लोगों के लिए किसी तरह से कोई भी समस्या आएगा, लड़ेगा। अभी मंगोलपुरी की जो घटना घटी है उसमें कोई भी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जरा भी सूद लेने नहीं गए उनके। अरविंद केजरीवाल साहब को, जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनको कई बार मैं ट्वीट कर चुका हूं, राखी विल्लान को कर चुका, मनीष सिसोदिया के, लेकिन कोई जवाब नहीं। शिक्षक जो कोचिंग चलाते थे, अपने परिवार के लिए उपार्जन करते थे वो उससे, लेकिन उनके परिवार में उनकी माँ जो मृतक है अमरदीप, उनकी माँ को कैंसर है साहब। उनके पिताजी जो है मेसन है, मिस्त्री है, राजमिस्त्री, कभी काम मिला कभी नहीं, भाई को पढ़ा रहा था। ऐसे बंदा मरा है, उसके घर पे सूद लेने नहीं गए अरविंद केजरीवाल। रही बात है मुख्य समस्या, तो हमारे बिहार में चरम सीमा पे बेरोजगारी है, और वो लोग पलायन करके आते हैं यहाँ पे, तो उनको रोजगार की गारंटी और रोजगार अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखता है, यहाँ पे अवसर ज़्यादा दिखता है, इसलिए दिल्ली आते हैं, बॉम्बे जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं। लेकिन वहाँ के सरकार लोग, वहाँ के राजनेता लोग ये कहते हैं कि बिहारी भगाओ। लेकिन युवा बिहार सेना पार्टी, जो उनकी समस्या है, रोजगार की समस्या, रहने की समस्या, आपको बता दें कि उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई की समस्या, उनके खाने पीने की समस्या, सभी समस्याओं का समाधान एक ही है, युवा बिहार सेना पार्टी। सब लोग तैयार हो जाइए और 2022 के एमसीडी चुनाव में युवा बिहार सेना को लाइए। सभी जो बिहार के 32% बिहारी हैं, उन लोग का रहने सहने रोजगार की जिम्मेवारी आपके चैनल के माध्यम से ये इंजीनियर राजकुमार पासवान, जो कि युवा बिहार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो सब लोग जैसे बिहार के भाई लोग जुट रहे हैं, उसी तरह से सब भाई लोग के कहो भैया चले के बाद ना युवा बिहार सेना के साथ दिल्ली में अपन राज हुई है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान आलम है जी सर। मैं बिहार बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। तो बिहारी कोई बुरा शब्द नहीं है, बिहारी एक सम्मानित शब्द है, और हम बिहार से हैं, इस बात का हमें गर्व है। नहीं, इस चीज़ की मुझे इस चीज़ की ज़रा से भी ये नहीं है कि मुझे क्यों बिहारी कहा जाता है। अगर वो मुझे बिहारी कहते हैं तो मुझे इस चीज़ का गर्व महसूस होता है, गर्व होना चाहिए, गर्व होता है। और हम इस लायक हैं कि हम मतलब कि बाहर से आके अपने रोज़गार को यहाँ पे तलाशते हैं और हमें रोज़गार मिलता है, हम काम कर रहे हैं। बस यही नीतीश सरकार से अनुरोध है कि यही रोज़गार हम जो दिल्ली आके मतलब तलाश रहे हैं, यही रोज़गार का हमारा वहाँ कुछ व्यवस्था कर दिया जाता, तो जिसके वजह से हम लोग को परिवार छोड़ के दिल्ली इतने बड़े शहर में नहीं आना पड़ता, हम गांव में ही वहीं सेटल हो जाते हैं।